जीरो ड्रग्स अभियान के अंतर्गत नकली बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, 3 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से अलग अलग कंपनी के भारी मात्रा में प्रोटीन व नकली रैपर बरामद। लगभग 1.5 करोड़ की कीमत के सप्लीमेंट बरामद। एसएसपी ने गुड वर्क करने वाली टीम की पीठ थपथपाई। मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव के आदेश अनुसार जीरो ड्रग्स अभियान के तहत आज सिविल लाइन पुलिस व क्राइम ब्रांच ने नकली बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 1.5 करोड़ रुपए के नकली सप्लीमेंट बरामद किए। देश की नामी गिरामी कंपनियों के नाम से सप्लीमेंट तैयार कर बेचा करते थे। 3 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। आगे की कार्रवाई जारी है। मशहूर ब्रांडेड कंपनियों के नकली उत्पाद बनाकर न केवल धोखाधड़ी की जा रही थी, बल्कि मासूम नौजवान के जीवन और सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था, जिसका सेवन उनके शरीर को खोखला करता है एवं मृत्यु का खतरा बना रहता है। ये मेडिसिन यूज कर रहे हैं लोग इसमें। आपका मेल्टोडेक्स्ट्रिन का जो पाउडर है वो यूज कर रहे हैं प्रोटीन की जगह। ये फ्लेवर के नाम पे ये चीजें यूज कर रहे हैं। ये लगातार होता क्या है कि आदमी सोचता है कि भाई ये प्रोटीन पाउडर है और वो डेली उसका कंजम्पशन करता है कम से कम 2 बार, और अगर जिसको ज़्यादा लगता है शौक या ज़्यादा जल्दबाजी होती है तो वो 4-4, 5-5 बार भी कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म में ये बॉडी को खोखली करता है और फिर इवेंचुअली उस आदमी की डेथ होती है। और वो जो डेथ है जब वो होती है तो आदमी को समझ नहीं आता है कि क्या हुआ मेरे साथ या क्यों हुआ, क्योंकि ये आप डेली खाए जा रहे हो, आपके जो बॉडी के अंग है, ऑर्गन्स हैं, वो धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं। अगर आपने कभी सुना हो कि प्रोटीन लीक कर रहा है, आदमी को प्रोटीन लीकेज हो गई है लीवर से, वो प्रोटीन लीकेज नहीं होती है। प्राइमरली वो यही होता है कि जो ये फेक सप्लीमेंट्स आदमी खाता है तो उसकी बॉडी की कैपेसिटी नहीं है उन चीज़ों को खाने की। प्रोटीन आदमी जब वर्कआउट करता है तो प्रोटीन उसकी ज़रूरत होती है, वो बॉडी उसकी एब्जॉर्ब करती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इसकी ना रिक्वायरमेंट है ना बॉडी एब्जॉर्ब कर पा रही है, तो वो जो ऑर्गन्स है वो धीरे धीरे फेल होते हैं और फिर इससे बहुत लार्ज स्केल पे, मास स्केल पे धीरे धीरे जो नई उम्र के लड़के हैं उनकी लाइफ के साथ, उनकी हेल्थ के साथ, उनके जीवन के साथ, शरीर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये जो पूरा गैंग वर्कआउट हुआ है इसमें 3 लोग अभी पकड़े गए हैं और ये केवल मुजफ्फरनगर का नहीं है, ये नागपुर में, लखनऊ में, बरेली में और यमुनानगर तक सप्लाई कर रहे थे। मतलब कि इंटरस्टेट नेशनल लेवल का गैंग है। यमुनानगर, लखनऊ, नागपुर, बरेली, वहाँ से लोग इनको स्टिकर भेजते थे, जो स्टिकर आप ही देख रहे हैं कि भैया इस कंपनी का हमें बना के भेज दो। तो अपना डब्बा इन्होंने पकड़ रखा है कि आदमी को उससे डब्बा बनवाते हैं। मेरठ में इनका एक मेन प्रिंटिंग का वो है जिसके ऊपर हमारी टीम अभी काम कर रही है। फ्यूचर में उसको भी पकड़ा जाएगा और बाकी जो ये इंटरस्टेट और लोग हैं जो कर रहे हैं दूसरे स्टेट में, वहाँ पे टीम भेज के उनको भी पकड़ा जाएगा। मेरठ में मेन इनका प्रिंटर है जो इनको स्टिकर बना के प्रिंट करके देता था। दिल्ली से लाते थे दवाई और फ्लेवर, जिन्हें मिलाकर मिलावटी उत्पाद बनाते थे, जिसको प्रोटीन सप्लीमेंट बताकर लोगों को बेचा जा रहा था। इसी प्रकार के नकली सप्लीमेंट का सेवन करने से नौजवानों के शरीर के महत्वपूर्ण अंग खराब होने शुरू हो जाते हैं। देखिए, ये जनपद मुजफ्फरनगर में एक नेशनल लेवल का इंटरस्टेट गैंग पकड़ा गया है, जिसमें 3 लोग हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, जो बहुत ही भारी मात्रा में जिनसे सामान बरामद हुआ है, जिसमें ये फेक सप्लीमेंट्स बना रहे थे, जो प्राइमरली जो जिम और क्या कहते हैं वर्कआउट सेंटर्स पे जाने वाले जो नई उम्र के लड़के होते हैं वो प्रोटीन पाउडर्स और सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। तो ये मल्टीनेशनल इंपोर्टेड ब्रांड्स जो हैं, कंपनीज हैं, जैसे ऑन है, अल्टीमेट न्यूट्रिशन है, यूनिवर्सल है, उनके नकली डब्बे, नकली स्टिकर्स बना के उसमें प्रोटीन के नाम पे जो कार्बोहाइड्रेट है मेल्टोडेक्स्ट्रिन, उसके अलावा दवाइयाँ मिला के, फ्लेवर्स मिला के, अन्य चीज़ें मिला के उसको एज प्रोटीन पाउडर बेच रहे थे और आगे सेलर्स को दे रहे थे ताकि वो इस प्रकार से इसको नकली प्रोटीन को असली प्रोटीन बना के बेच सकें। तो इसमें 1.5 लाख से अधिक रैपर मिले हैं, 1000 से अधिक इनके बॉक्सेस मिले हैं प्रोटीन पाउडर्स के, जिसमें इंपोर्टेड ब्रांड्स, नेशनल ब्रांड्स, स्टेट लेवल के अलग अलग ब्रांड्स के स्टिकर्स, रैपर्स बरामद हुए हैं, बॉक्सेस बरामद हुए हैं। और उसके अलावा क्या कहते हैं बहुत भारी तादाद में मटेरियल बरामद हुआ है और 1.5 से 2 करोड़ का ये सामान है, जिसको लगभग ये कम से कम 3 से 4 गुना यानी 6 से 7 करोड़ का ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से सामान है जो बरामद हुआ है यहाँ पे। और प्राइमरली ये न केवल मुजफ्फरनगर से बल्कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बरेली, इसके अलावा महाराष्ट्र में नागपुर और हरियाणा में यमुनानगर तक सप्लाई करते थे। वहाँ से जो ऑर्डर लेने वाला आदमी है वो इनको बताता था कि हमें इस कंपनी का फेक प्रोडक्ट चाहिए, तो ये उसी का स्टिकर प्रिंट करके डब्बे बनवा के इनको वहाँ भी सप्लाई करते थे। और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि 420 और कॉपीराइट प्रॉब्लम्स के
क्राइम के अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जिस तरह से मिक्सचर कर रहे थे, ये किसी भी तरीके से कहीं से कोई अप्रूव्ड नहीं था, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या किसी से भी। इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि नई उम्र के लड़के इसको भारी मात्रा में कंज्यूम करते हैं और उसके बाद उनकी बॉडी और उनके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग प्रॉब्लम्स डेवलप करते हैं और फ्यूचर में उनकी डेथ भी होती है। इस प्रकार के फेक सप्लीमेंट्स को, हार्मफुल प्रोडक्ट्स को लगातार वो कंज्यूम करते रहते हैं प्रोटीन समझ के, और लॉन्ग टर्म में न केवल ऑर्गन्स खोखले हो रहे हैं बल्कि डेथ्स हो रही हैं। और जो नई उम्र के लड़के जो ज़्यादा जिम्स वगैरह में जा रहे हैं आजकल, वो इस प्रकार के फेक सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो पूरा अभियान था ये प्राइमरीली मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा इसीलिए किया गया था क्योंकि हम इस चीज़ की अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाह रहे हैं कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं या जिम कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार से फेक सप्लीमेंट्स न यूज़ करें, वो बहुत लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी को और आपकी लाइफ को हार्म कर सकते हैं। सर, इस गैंग पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? 100 रुपये का आइटम या हज़ारों में बेच रहे हैं? देखिए, इनके ऊपर जो हमारे विभिन्न प्रोविजंस हैं, चाहे वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के हों, चाहे वो 420 IPC के हों या थ्रेटन टू लाइफ के हों, उन सभी चीज़ों में कार्रवाई की जा रही है। और भविष्य में, क्योंकि एज अ गैंग ये प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग के रूप में काम कर रहे थे, मल्टीपल स्टेट्स में ये इस प्रकार के काम कर रहे थे, तो इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई और उसके बाद प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई भी इनके विरुद्ध की जाएगी।